की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे। आज डेट है 10 अगस्त 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम। तो अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हमारा टॉपिक है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है और विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वीय तटीय मैदानों में विभाजित किया गया। तो ये दो भागों में विभाजित है, एक है पूर्वी और एक है पश्चिमी। तो पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। ये कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। और इसके दो भाग है, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल कहते हैं। तो ये याद रखना, पूर्वी तटीय मैदान के दो भाग है। दो भाग कौन से हैं? तो एक उत्तरी भाग है जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं, और जो दक्षिणी भाग है उसे कोरोमंडल कहते हैं। फिर पश्चिमी तटीय मैदान, तो पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। और ये किसके बीच? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी। ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच। अब इसके तीन भाग हैं, इसमें दो भाग थे, इसके तीन भाग हैं। उत्तर में कोंकण, मध्य में कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार तट। और ये अपेक्षाकृत कम चौड़ा है, जिसकी चौड़ाई केवल 10 से 15 किलोमीटर है। और ये अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। ये अधिक चौड़ा है, ये कम चौड़ा है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। ठीक है, ये अधिक चौड़ा है और ये कम चौड़ा है। और यहाँ अनेक नदियाँ हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि बहती हैं। और यहाँ पर गोवा और यहाँ पर नर्मदा और तापी नदी तापी के मैदान में है। और जबकि गोवा और कर्नाटक के तटीय मैदान कम चौड़े हैं, यहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पर नदियाँ क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हैं। और यहाँ से नर्मदा और तापी जैसी नदियाँ बहती हैं। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और यहाँ नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। तो ये हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पश्चिमी तटीय मैदान के तीन भाग कौन कौन से हैं? तो इसके आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर में कोंकण, मध्य में कन्नड़ और दक्षिण में मालाबार तट। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान पर अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है? तो पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक और अवसाद निक्षेपण के कारण प्राकृतिक पत्तनों के विकास के अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए इस तट पर कृत्रिम पत्तन ही पाए जाते हैं। ये हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर कहते हैं, इसका आंसर में होगा, पहले मैंने पूर्वी तटीय मैदान का लिखा है, फिर पश्चिमी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान, तो पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान, चौड़ा और समतल है। और पश्चिमी घाट समुद्र के किनारे संकीर्ण मैदान में। ये है पश्चिमी घाट का और ये पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान। अब तट को उत्तर में, यानी पूर्वी तट को उत्तर में उत्तरी सरकार तट, दक्षिण में कोरोमंडल कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान में दो भाग हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। और इसमें पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तरी भाग को कोंकण और मध्य में कन्नड़ और जो दक्षिण में है उसे क्या कहते हैं? मालाबार तट। फिर थर्ड पॉइंट में पूर्वी तट की प्रमुख नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, जो विशाल डेल्टा बनाती हैं। और पश्चिमी तट की क्या हो जाएंगी? माही, साबरमती, नर्मदा एवं ताप्ती हैं। ये हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर कि फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिखाना है भारत के मानचित्र में पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान दोनों को दर्शाना है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो उत्तरी सरकार तट, पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान। और इसमें ये रहा कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, और यहाँ पर कन्नड़, कोंकण और मालाबार तट। तो ये हो गया हमारा। तो आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट।